Hello everyone, once again welcome to my channel. Today we are going to learn about the sentences started with the different words also. Yeah, there are the many types of the sentences. If you just come across with, you can see that the sentences can begin with the different words. Today we are going to learn about the sentence begin with how. So, how it is? So, today's chapter is about begin with how. मैनी टाइम्स इट हैपन्स, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग सेंटेंस बनाने चाहते हैं, अलग अलग तरीके के सेंटेंस भी बना पाते हैं. तो कम्युनिकेशन में होता क्या है कि अगर आप अलग अलग तरह के सेंटेंस बोलोगे तो एक अच्छा सा इंप्रेशन बनता है. सो टुडे चैप्टर इज अबाउट दैट, हाउ टू मेक द सेंटेंसेस बिगिन विथ हाउ. आपने देखा होगा कि मैंने एक सेपरेट चैप्टर पढ़ाया था एक्सक्लेमेटरी के बारे में. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमेशा बहुत बार सेंटेंस जो है हाउ से या व्हाट से स्टार्ट होते हैं. Today we are also going to learn about the sentences started with how. लेकिन उससे पहले what is the importance of that one? You know that communication is always the consideration of the different kinds of the tone also. It means that falling tone, rising tone. जब भी आप किसी से बात करते हो तो बात करने का एक तरीका होता है. बात करने के टाइम अगर आप सेंटेंस के अलग अलग वर्जन यूज करते हो, सेंटेंस को अलग अलग इंटोनेशन में यूज करते हो तो वो एक अच्छा सा इंप्रेशन बनता है. इसीलिए राइजिंग टोन कभी यूज करना पड़ता है, कभी फॉलोइंग टोन यूज करना पड़ता है. समटाइम्स योर बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो शोइंग द ग्रेट पार्ट एंड ऑल्सो प्लेइंग द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज. लैंग्वेज में हमेशा जब तक वेरिएशन नहीं आता है तब तक लैंग्वेज का एक अच्छा सा इंप्रेशन नहीं बनता है. इसीलिए हमें देखना है कि सिंपल सेंटेंस हम लोग बोल पाते, लेकिन we have to learn today that the sentence how just begin with how. For example, I would like to take the example, it is very interesting. So ये एक सेंटेंस बन गया मानो, it is very interesting. एक ऐसा सेंटेंस है. अभी ये सेंटेंस में अगर आप हमें हाउ यूज करना है तो किस तरह से कर पाएंगे. दिस वन इज कॉल्ड एज अ एसेरेटिव सेंटेंस. ये होता है एसेरेटिव, ठीक है. एसेरेटिव मतलब सिंपल सेंटेंस जिसका फॉर्मेट ही आप देखोगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऐसा रहता है. अगर इसी सेंटेंस को हमें हाउ से कन्वर्ट करना है तो बहुत सिंपल होता है. जब भी इसमें जो वर्ड है सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड विच इज ऑल्सो शोइंग द ग्रेट इंफॉर्मेशन अबाउट द समथिंग, यू आर टॉकिंग अबाउट द anything and it is talking about, that's why you are giving the more information with the help of interesting. इंटरेस्टिंग ये वर्ड को यूज करके आप किसी के बारे में भी तो भी बात कर रहे हैं, अंडरस्टैंड. सो आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं मतलब कोई तो भी चीज ऐसी है जो बहुत इंटरेस्टिंग लगी है आपको. होता है बहुत बार प्रोनाउन हम लोग यूज कर पाते हैं, आफ्टर डिस्कशन हो जाता है तो फिर हम लोग एक स्टेटमेंट छोड़ देते, या इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. इट मीन्स दैट यू आर ऑल्सो शोइंग द ग्रेट इंफॉर्मेशन. लेकिन ये वर्ड को इंपॉर्टेंस तब आता है जब आप इसे शुरुआत हाउ से करते हो. तो इसी वर्ड को हम लोग अगर शुरू में लिख देते हैं इंटरेस्टिंग एंड रिमेनिंग पार्ट इज दैट इज इट इज एंड पुट द एक्सक्लेमेटरी मार्क. ओके, सो दिस इज द सेंटेंस विच इज स्टार्टेड विथ हाउ. तो ये सेंटेंस बन गया आपका हाउ से स्टार्ट हो गया. हाउ इंटरेस्टिंग इट इज मतलब एक्सक्लेमेशन में आ गया. अभी एक्सक्लेमेटरी का क्या इंपॉर्टेंस है लास्ट टाइम बताया था मैंने. एक्सक्लेमेटरी मतलब वो होता है सडनली इफ यू अटर्स द वर्ड्स, सडनली इफ यू आर थ्रोइंग द इंप्रेशन विद द वेरियस एक्सप्रेशंस. जब भी हम कुछ एक्सप्रेशन देते, जैसे कि मान लो कि इंटरेस्टिंग है मतलब बहुत अच्छा लगा ना, आपको बहुत अच्छा लगा इसलिए आप कुछ तो एक्सप्रेस करना चाहते तो आप इस तरह से कर सकते. हाउ इंटरेस्टिंग. ओके, I am not talking about the how much and how many because they are always consisted only in questions. वो क्वेश्चन में आते हैं, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं उस सेंटेंस की जिसमें कुछ तो भी एक्सप्रेशंस है. योर सेंटेंस इज स्टार्टेड विथ हाउ. नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड इज वेरी लवली. अभी ये एक सेंटेंस है. अभी इसे हम अगर एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह से बनेगा आपका सेंटेंस. हाउ लवली द चाइल्ड इज एंड पुट द एक्सक्लेमेटरी मार्क. सो दिस इज ऑल्सो शोइंग द इंप्रेशन, अनदर इंप्रेशन. जब भी बनता है तो मतलब हाउ का रिलेशन इससे आता है. सो इट इज
you are going to emphasis on that word which is giving the more information. okay, मतलब आप जिस वर्ड से रिलेटेड सेंटेंस बनाना चाहते हो तो उसका एक कनेक्शन बन जाता है हाउ का वो एडजेक्टिव से. ये एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता है जो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है. ठीक है, तो उससे रिलेटेड जब हाउ को यूज करते तो उसका वेटेज बढ़ता है. अंडरस्टैंड? सो इट हेल्प्स टू इंक्रीज द वेटेज ऑफ दैट वर्ड. तो वो सेंटेंस में आता है. लास्ट में आप एक्सक्लेमेटरी मार्क वहां पे लिख दो. ठीक है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि मान लो कि अब एक अलग सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल वो शॉर्ट में किस तरह से बोला जाता है. कभी कभी पूरा सेंटेंस लिखने की भी जरूरत नहीं होती है, बोलते समय भी नहीं होती है. हाँ, लिखते समय आप लिख सकते हैं, लेकिन बोलने के टाइम लिखने की जरूरत, बोलने के टाइम वो पूरा बोलने की जरूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, दिस problem is very complicated. अब जैसे ये सेंटेंस बन गया, अब हम जैसे देख लेंगे यहाँ पे, जैसे कि वेरी को निकाल दिया, यहाँ पे हमने सेंटेंस की शुरुआती हाउ से कर दी, फिर बाद में क्या आया, कॉम्प्लिकेटेड. आप बोलोगे फिर बाद में क्या, तो बाद में ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पुट द एक्सक्लेमेटरी मार्क, हाउ कॉम्प्लिकेटेड. सो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न हियर, हम लोग क्या सीख रहे हैं, हमेशा हाउ का इंपॉर्टेंस उससे बनाए रहता है. पूरा सेंटेंस लिखने की भी कुछ कभी कभी जरूरत नहीं होती है. जैसे कि मान लो और एक सेंटेंस है कि एक सेंटेंस में कि समझो दिस इज वेरी बैड. ओके, तो इसका आंसर इस तरह से भी आता है, हाउ बैड, हो गया एक्सक्लेमेटरी मार्क. तो ये दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है. आपने देखा कि पहले दो सेंटेंस में हमने देखा था कि पूरा सेंटेंस को लिखना पड़ता है, फिर बाद में प्रोनाउन और वर्ब जो सेंटेंस के लास्ट में लिखते हैं. लेकिन यहाँ पे हमने शॉर्ट में भी उसका रिप्लाई दे दिया. या यू कैन रिस्पॉन्ड इन अ शॉर्ट वे, नॉट नेसेसरी टू पुट द complete a sentence there and put the question mark, put the exclamatory mark. okay, it happens while you are writing something. okay, जब भी आप कुछ लिखोगे तो उस टाइम आप पूरा लिख सकते हैं, लेकिन बोलने के टाइम रिस्पॉन्ड शॉर्ट में भी दिया जाता है. अगर आप शॉर्ट में भी रिप्लाई दोगे तो भी वो अच्छा सा एक इंप्रेशन होता है. फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बात कर ली, मान लो देयर इज अ डिस्कशन इज गोइंग ऑन and there are the many problems you are going to face, and somebody just saying that nowadays I have been just suffering from the very complicated problems. और जब आप सुनते हो तो आपका रिस्पॉन्ड कैसे आता है, हो हाउ कॉम्प्लिकेटेड दिस इज. तो दिस इज पूरा बोलने की जरूरत नहीं, हाउ कॉम्प्लिकेटेड. तो दैट इज ऑल्सो शोइंग द रिस्पॉन्ड इन अ राइट वे. मतलब एक तरीके से आप उसका रिस्पॉन्ड शॉर्ट में भी कर सकते हैं. देन योर सेंटेंस इज स्टार्टेड विथ हाउ कॉम्प्लिकेटेड. सो हियर हाउ बैड, नाउ सी दैट हाउ कॉम्प्लिकेटेड. सो हियर इज द अनदर एक्सप्रेशन एंड हियर इज हाउ सैड. दैट इज द फॉलोइंग टोन. समटाइम very interesting. So this is calling the rising intonation. तो फॉलोइंग इंटोनेशन, जब भी आप नीचे आवाज में बात करते हो तो एक अलग एक्सप्रेशन आता है. जब आप थोड़ी ऊंची आवाज में बात करते हो दैट इज द राइजिंग इंटोनेशन. तो उसमें एक अलग उसका इंपॉर्टेंस बनता है. सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यू आर स्पीकिंग विद समवन. किसी के साथ आप बात कर रहे हो तो आपका रिस्पॉन्ड भी उसी तरह से आना एक्सपेक्टेड है. तो आप इस तरह से भी बात कर सकते हो. सो टुडे चैप्टर इज अबाउट make the sentences start with the how. I am not talking about the only exclamatory sentences. Yeah, already we studied about that one, how to convert the exclamatory into assertive into exclamatory. इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. We are talking about the importance of the sentences. Those are started with how in the communication skill. कम्युनिकेशन स्किल में ये वर्ड को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है. मैं बता रहा हूँ आपको कि हाउ से आप सेंटेंस के स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन हमें देखना है राइजिंग एंड फॉलोइंग इंटोनेशन. अगर आप प्रॉपरली यूज़ कर पाए तो आपका सेंटेंस बहुत इंप्रेसिव बनेगा. सो कीप इट इन माइंड. दिस इज रियली very important in the communication skill. So make the practice very well.
ट्राई टू कम्युनिकेट विद अदर्स। बहुत बार बच्चों का ऐसा भी होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं बोलने के टाइम, वो बोलते हैं सर नो बडी इज देयर टू जस्ट शेयर द सम देयर ओपिनियंस विथ मी, सो यू कैन फाइंड आउट द एनी पार्टनर, यू मे जस्ट चॉइस योर क्लासमेट, योर रूममेट, समटाइम मे बी योर ब्रदर सिस्टर, किसी को भी आप आपका पार्टनर बना लो and start your communication with them, because that is very important. If you are playing the very real role and just making the practice very well, then you will have the good knowledge of English. So keep it in mind, just work on it. And today's chapter, which I have already taught you, begin with how, and how just we are going to use the rising and following intonation. So इस पे काम करो, remaining part will be continue in the next lecture. Thank you very much, have a nice day, take care.